इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर हरियाणा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में कोई स्कीम के लिए अप्लाई किया है और वो उसका फार्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है या फिर अप्रूवल हो गया है, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो पैसे नहीं आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने अपना फार्म भर दिया है, अप्रूवल भी हो गया है, लेकिन फिर भी उसका पैसा नहीं आया। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना टाइम लगता है? जैसे 1 महीने से ज़्यादा भी हो जाते हैं तब भी फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है पर पैसे नहीं आते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है? इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी रियल इन्फॉर्मेशन के साथ। फार्म का स्टेटस जो होता है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, फिर सर्च करना है हरियाणा लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो सबसे पहले ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन शो हो रहा होगा वेलफेयर बेनिफिशियरी लॉगिन का। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम फिल करना होगा, पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड। अगर आपका जो पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं पता है या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी यहाँ से होता है। उस यहाँ पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। उसका फुल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। वहाँ से मोबाइल नंबर पर OTP को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। इसके बाद सिंपली आपका अकाउंट जो होगा ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना स्कीम वाले ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका सारा स्कीम जो है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में सभी लेबर के लिए ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से कोई स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से प्रोसेस होता है उसका अलग कर सकते हो। आपको अप्लाइड स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जो स्कीम आपने अप्लाई किया होगा, जितने फार्म, वो सब शो हो जाएगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन टिक है, मतलब ये आपका फार्म अप्रूव्ड हो चुका है, ये आपने अप्लाई किया है, इसे सबमिट किया होगा, तो इस पर चेक करेंगे। क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल पर सिंपली आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो फार्म होगा, यहाँ पर आप अभी पेंडिंग में शो हो रहा है, मतलब कि ये अभी पेंडिंग में है। पहले आपको कंपनी से जो डिपार्टमेंट होता है वो ओके करेगा, उसके बाद लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट ओके करते हैं। उसके बाद अप्रूवल के लिए फार्म जाता है, फिर वो करते हैं अप्रूव आपके फार्म को। उसके बाद फिर पेमेंट आता है, तो इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। सेकंड प्रॉब्लम होता है अप्रूवल होने के बाद भी पैसे नहीं आते। जैसे कि यहाँ पर आपका तो कंपनी से ओके हो जाता है, फिर यहाँ पर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले भी ओके कर देते हैं कि आपको पैसे दे, आपका सब कुछ रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, आपका फार्म, आपको पैसे देने की सिफारिश की जाती है, वो भी ओके कर देते हैं। फिर यहाँ से सेकंड लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो भी ओके कर देता है, अप्रूवल कर देता है, लेकिन उसके बाद भी पैसे नहीं आते हैं। जैसे कि 1 महीने से ज़्यादा भी हो जाते हैं, 2 महीने से, तब भी पैसे नहीं आते हैं। तो अप्रूवल होने के बाद आपका पैसा जो है वो आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपका फार्म जैसे जैसे इस फार्म में कंपनी में मैनेजमेंट जो होते हैं वो ओके कर दिए हैं, फिर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में फार्म को रिजेक्ट कर दिया है किसी कारण, जैसे कि सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए इसकी गलत फार्म आपने अप्लाई कर दिया है, इसलिए रिजेक्ट हो चुका है, तो मतलब कि इसके पैसे नहीं आएंगे, आपका फार्म रिजेक्ट हो गया है। ये प्रोसेस कुछ इस तरह से फार्म का जो होता है, सबसे पहले आपको मैनेजमेंट जो कंपनी में होंगे वो ओके करते हैं आपके फार्म को। फिर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट बता देगा कि ये ऑब्जेक्शन है, इसका आपको रिप्लाई करना होता है। फिर से जो सबमिट सर्टिफिकेट गलत होता है उसे फिर से अपलोड करना होता है। फिर इसके बाद ये दूसरे डिपार्टमेंट को भेजते हैं। यहाँ से आपका ओके हो चुका है, मतलब कि आपको इतने रुपए देने के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेज दिया गया, आपके पैसे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर वही डिपार्टमेंट, अगला डिपार्टमेंट अप्रूवल करता है। अप्रूवल करने के बाद भी कई महीने हो जाते हैं, तब भी पैसे नहीं आते हैं। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर लास्ट में पैसे आ जाते हैं। यहाँ से अगर आपका अप्रूवल हो चुका है फार्म, तो मतलब कि आपको पैसे आ जाएंगे, ज़्यादातर चांस है।
1% आपका पैसा होगा जो रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपके पैसे आ जाते हैं आपके अकाउंट में। जैसे कि यहाँ पर आया ना मेरे, ये आपका जो फार्म है इसका डेट कुछ था, देखिए मैंने आप 9 तारीख को यहाँ पर प्रोसेस हुआ था, मैनेजमेंट ने किया था। उसके बाद 22 तारीख को फिर दूसरे डिपार्टमेंट में किया सितंबर में। उसके बाद 28 तारीख को अप्रूव हुआ है मेरा फार्म, जो 2 महीने के बाद हुआ। उसके बाद जो ये पैसे आए हैं ये भी 2 महीने के बाद ही आए। नवंबर में मेरा फार्म अप्रूव हुआ था और यहाँ पर जनवरी में 17 तारीख को पैसे आए हैं 4,000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,000 रुपये। फिर यहाँ पर आए हैं जो डेट है, ये सिंपल 11वें महीने में अप्रूव हुआ था। उसके बाद जो जनवरी में आया, जो 2 महीने के बाद यहाँ पर पैसे आए हैं बैंक अकाउंट में। मैसेज आपको शो दिखाया था। लेवल वेलफेयर का जो फार्म होता है, स्कीम होता है, उसका पैसा आपको तुरंत नहीं मिलता। कुछ सिंपल स्टेप होते हैं, जैसे कि फार्म को सबसे पहले आप अप्लाई करते हैं, मतलब सबमिट करते हैं। उसके बाद जो कंपनी से आपके होगा वो ओके करेगा मैनेजमेंट। उसके बाद आपका जो लेबर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, वहाँ से आपके जो डॉक्यूमेंट होगा उसे वेरीफाई करते हैं। फिर वो मतलब ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आपका रिकॉर्ड जो होगा वो सब चेक किया जाएगा। फिर अप्रूवल लिस्ट में आपका नाम जाता है। यहाँ पर अप्रूवल जो आपका फार्म लास्ट में अप्रूव हो जाता है, वहाँ पर उसके बाद आपके पैसे आ जाते हैं। मतलब उसके बाद से भी टाइम लगता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। उसके बाद एक एक करके आपका पैसा नहीं आता। जैसे कि कुछ ग्रुप के जैसे होता है, मतलब बैच होता है, उसके हिसाब से कई लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट सबका पैसा एक साथ ही भेजा जाता है। तो बता देंगे ना, ये फार्म को अप्रूव करते हैं। अप्रूव करने के बाद आपके पैसे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में MPCI जो डिपार्टमेंट है, ये आपके पैसे आपको बैंक अकाउंट में दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्रूव होने के बाद आपके पैसे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के लिए यहाँ इसके अप्रूव होने के बाद भी 2-3 महीने का टाइम लगता है। मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर सितंबर मैंने अप्लाई किया था, फिर डिपार्टमेंट ओके किया, फिर यहाँ पर अप्रूव हुआ नवंबर के लास्ट तक, दिसंबर तक लगभग। उसके बाद मेरे पैसे आए जनवरी। ये फार्म था, यहाँ पर आपको डेट शो हो रहा होगा ना, अप्रूव हुआ 28 तारीख को। उसके बाद पेमेंट आया है, ये देखिए, ये 4,000 रुपये पेमेंट आया और लेबर डिपार्टमेंट का आया 1 तारीख, 17 तारीख 1 जनवरी को। मतलब दिसंबर जनवरी, मतलब कि 1.5-2 महीने के बाद ही पेमेंट आता है। वैसे मैं आपको जो फंड होता है वो लेट रिलीज होता है, एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाती हैं, स्टाफ कम रहते हैं, इसलिए पेमेंट आने में देरी होती है। बैंक अकाउंट या किसी में छोटी सी प्रॉब्लम होती होगी, उसको वो चेक करते हैं, उसमें टाइम लगता है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वेरीफाई होने में भी लेट होता है। स्टेट लेवल अप्रूवल में जो अप्रूवल होता है उसमें भी पेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपका फार्म अगर अप्रूव हो गया तो उसके बाद आपका पैसा आ जाएगा। उसके बाद आपके पैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का टाइम भी लगता है इसमें। जैसे लोग बोलते हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो पैसा नहीं आएगा, ये ज़्यादा 100% गलत है। अगर 1 महीने हो गए तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। मैंने खुद, मेरा भी जो है 2.5 महीने, 2 महीने तो हो ही गए थे, उसके बाद ही पैसे आए हैं। जो उसका प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा देरी हो जाता है, लेकिन अप्रूव होने के बाद आपके पैसे आ जाते हैं। ये बिल्कुल रियल है, जो कि आपका फार्म अप्रूव होने के बाद मैक्सिमम कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम आपका 90 दिन का टाइम लगता है। जो कि डिपार्टमेंट की वजह से, जैसे कि बैच जो आते हैं पेमेंट के लिए, उसमें डिले हो जाते हैं। नॉर्मल 2 महीने तो होते हैं, 2-3 महीने इतने देरी हो सकता है आपके पेमेंट आने में। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फिर से कोई फार्म उसी स्कीम के लिए दोबारा से फार्म नहीं भरना है। आपका फार्म जो है वो अप्रूव्ड हो गया, मतलब वो सब कुछ सही है, उसमें पैसा रिजेक्ट नहीं होगा, आपका पैसे आ जाएंगे। आपको उस स्कीम का दोबारा से फार्म नहीं भरना है। लेकिन अगर आप दोबारा भरते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। उसी का जो फार्म है वो बिल्कुल सही है, उसमें पेमेंट आ जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे देख लो। दोबारा उसका फार्म मत भरो, ये बिल्कुल सही है। आपको दोबारा उस स्कीम का फार्म नहीं भरना है। अप्रूव्ड हो गया अगर फार्म, तो किसी की बहकाम नहीं आना कि वो आपका पैसा जल्दी दिला देगा। जो डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट में थोड़ा काम करने में देरी हो जाती है, पैसे आने में भी। मैक्सिमम आपको 90 दिन का वेट ही करना है। ओके, जो ये है आपका, जैसे कि अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको कंप्लेन करना होता है। यहाँ पर आप वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास ऑनलाइन ही कंप्लेन कर सकते हैं
कि आपका पैसा नहीं आया, 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। देखो आपका फार्म कंप्लीट हो गया है या प्रोसेस में है, अभी अप्रूव्ड हो गया तो आपका पेमेंट आ जाएगा। जैसे कि पेमेंट होती है वो बैच वाइज आती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। डिपार्टमेंट को चेक करने में भी, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं, इसमें टाइम लगता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे पैसे आ जाएंगे। और अगर जैसे कि आपका कोई फार्म है उसमें टाइम लग रहा है, अप्रूव्ड हो गया लेकिन, तो आपको उसी स्कीम का फार्म दोबारा से अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई करने से, दोबारा से अप्लाई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो रिजेक्ट हो जाता है। ये पेमेंट आने में जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कब वो आपका पेमेंट करें। वैसे आपको मैक्सिमम अप्रूव्ड होने के बाद भी 3 महीने तक वेट करना पड़ता है। ओके। इस वीडियो मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं बताया है। इस वीडियो में मैंने आपको अपना फार्म चेक करके भी बताया है कि कितना टाइम लगता है पेमेंट आने में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूव्ड होने के बाद आपका पैसे आ जाते हैं। ओके। बहुत इम्पोर्टेंट बात जैसे कि बता रहा हूँ, जो आपका फार्म है वो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई या फिर आप गलत फार्म भरें तभी रिजेक्ट होगा। जैसे कि मैंने 9th क्लास से ये फार्म को भरना पड़ता है, लेकिन मैंने 5th क्लास में इस फार्म को भरा था, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। तो ऐसे ही एक फार्म है यहाँ पर, जिसे सर्टिफिकेट जो था वो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो सिर्फ मेरे को ऑब्जेक्शन बताया एक बार कि आपको फिर से अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करो। मेरा फार्म रिजेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्शन आया था, इसका रिप्लाई किया था, इसमें फिर से अपलोड किया था, फिर वो उन्होंने चेक करके पेमेंट मेरा भेज दिया। ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस गवर्नमेंट का काम है, इसमें टाइम लगता है। ये आपको पूरा प्रोसेस दिख ही रहा है कि कितना टाइम लगता है इसमें। नवंबर के मंथ में अप्रूव्ड हुआ था, इसमें जनवरी तक मेरा पेमेंट आया था। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें 3 महीने तक आपको वेट करना होता है अप्रूव होने के बाद भी। मैं ऐसे ही आपको रियल नॉलेज वाली वीडियो लाते रहूँगा, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है पूरे चैनल पर मेरे।